वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीपीएससी टीआरई परीक्षा 15 मार्च, जो आपका फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में होने वाले परीक्षा आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लगातार आपकी परीक्षा में 1992 से लेकर के 2023 तक टीआरई परीक्षा में जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को निचोड़ यहाँ पे संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक करेंगे आप लोग, और चैनल पे पहली बार हैं तो बीपीएससी टीआरई परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। इतना आपको काम करना है, हर अपडेट आपको एग्ज़ाम से मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखेंगे और बताएंगे जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा। क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से बंगाल के नवाब में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। बताएंगे आप लोग कौन जो है बंगाल के नवाब में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। सही जवाब क्या होगा। 5 विकल्प दिए गए हैं और बताना आप लोगों को सही जवाब क्या है। तो देखिए याद रखेंगे, मुर्शिदा कुली जाफर का ऑप्शन डी जो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सिराजुद्दौला सही जवाब है। क्या है तो सिराजुद्दौला आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, और देखिए आप लोगों से बता दें प्लीज़ साथियों, आप लोग थंबनेल को लेकर के ज़्यादा सीरियसली न लेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पर ध्यान देंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा का विजय का श्रेय जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। बताएंगे चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, वेहंगतोंग याद रखेंगे सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, लगातार पूछे गए आपकी परीक्षा में। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह देखेंगे आज की क्लास में। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा, ताकि आपका भी साथ में जो है रिवाइज होते जाए। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासन काल के विषय पर जो है इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है। बताएंगे यहाँ पे रेहला प्रकाश डालती है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है मोहम्मद तुगलक। क्या है तो मोहम्मद तुगलक आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। बताएंगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे हरिहर एवं बुक्का। क्या है तो हरिहर एवं बुक्का, जो कि ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले, जिनका 15 मार्च का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मानसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। बताएंगे मानसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया। सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुगल वंश। क्या है तो मुगल वंश आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आज की क्लास में करीब 60 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी। क्या है तो मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी।
सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे शिवाजी। क्या है? तो शिवाजी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताना आप लोग को। क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? बताएंगे। निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया किसने जो है ये किया है? बताएंगे सजीव वर्णन किया है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सर थॉमस। क्या है? तो सर थॉमस, जो कि ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है। सही जवाब डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों। 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासक पराजित हुआ था? बताएंगे कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? देखिए याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे अल्फ्रेड डी अल ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया गया है अल्ब्रुक। सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए हर संबंधित जानकारी आप लोग चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत जो है धन्यवाद प्रकट किया जाता है? बताएंगे उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सांसद के 2 सदनों के एक साथ जो है संबोधित दिए जाने के बाद डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस गुरु की जो है गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? बताएंगे पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? सही जवाब क्या होगा? तो गुरु अंगद आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे आप लोग भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे महात्मा गांधी। क्या है? तो महात्मा गांधी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। देखिए जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह जो क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह काल जो है कहलाता है नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण। ऑप्शन बी में दिया गया है। सही जवाब बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है शंघोल, लोथल, मोहनजोदड़ो। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा लोथल है। कौन सा है? तो लोथल आप सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे आप लोग कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? बताएंगे यहाँ पे एक गणतंत्र था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो मतलब आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे कि बराबर की जो गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? बौद्ध है, जैन है, आजीवक है।
इस क्लास के फ्री पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आपको जो फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे कि बराबर की गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आजीवक। क्या है? तो आजीवक आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किनको शक सम्मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किनको जो है शक सम्मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, कुषाणों सही जवाब है, याद रखेंगे। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताएंगे कि महापुराणों की जो संख्या है कितनी मानी जाती है, सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल प्यारे साथियों कि क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, बताएंगे। केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सही जवाब है नादिया, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर। आगे देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण का श्रेय किसको है, बताएंगे। निर्माण का श्रेय किसको है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अकबर है। क्या है? तो अकबर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था, बताएंगे। नाम से जाना जाता था, सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करने को श्रेय मिला है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? कुतुब मीनार जो है संपूर्ण करने का श्रेय मिला है, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इल्तुतमिश। क्या है? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। ये गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, बताएंगे। गीत गोविंद के रचयिता आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं गलत है, याद रखेंगे जयदेव। क्या है? तो जयदेव आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए सभी लोग बताते चलेंगे उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ, ताकि कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। भारत में इटली से कौन यात्री आया था, बताएंगे आप लोग। भारत में इटली से कौन यात्री आया था, बताना है आप लोगों को, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मार्को पोलो। कौन थे? तो मार्को पोलो आप लोग याद रखिएगा, डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, बताएंगे। भूदान जो आंदोलन है किसने प्रारंभ किया, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। क्या है? आचार्य विनोबा भावे, याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे। आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया, सती प्रथा का जो उन्मूलन है किसने किया, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, यहाँ पे दिया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को कि आनंद मठ के लेखक कौन था, चलिए बताएंगे। आनंद मठ के लेखक कौन था, सही जवाब याद रखेंगे, सी को लॉक करें। क्या है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर। पाश्चात्य जो है संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल क्या करा है बताएंगे आप लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध है? क्या है? तो व्यापारिक जो है संबंध है, यानी कि संबंध था। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी परीक्षा में, टीआरई की परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? बताएंगे कि निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा को विशेष में सत्य है? क्या है? तो विषय में सत्य है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इसके क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ईश्वर की अस्तित्व तो नहीं है। क्या है? ईश्वर की अस्तित्व तो नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह है, और जो प्रश्न लगातार आपके 1992 से लेकर के परीक्षा में 2024 तक पूछे गए हैं, उन सारे का निचोड़ आज के इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। देखेंगे आप लोग ध्यानपूर्वक। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर। क्या है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? बताएंगे कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे बांग्लादेश है। कौन सा है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताएंगे कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब यहाँ पे है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे पांगजल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? बताएंगे पांगजल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य क्या है? बताएंगे कि इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? बताएंगे कि भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, राजस्थान की मैदान। कौन सा है? तो राजस्थान की मैदान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन का प्रदेश कौन सा है? क्या है? तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश कौन सा है? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? सॉरी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग पश्चिम बंगाल, सही है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट है, डी को ही लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गंगा नदी तंत्र। कौन सा है? तो गंगा नदी तंत्र आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए टोडा जनजाति निवास करती है। क्या है? तो टोडा जनजाति जो है निवास करती है, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आगे देखेंगे यहाँ पे कि हिमालय पर्वतीय श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताएंगे किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। आगे देखिए 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे भारत में अधिकतम खनिज। क्या है? तो खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है?
चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे गोंडवाना। आगे देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल क्या करा है कि इलायची की जो पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि इस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। बताएंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए आज के क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। तो आप लोग याद रखेंगे डिगबोई। कौन सा है, तो डिगबोई यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है। सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।